वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में। ब्रेल स्क्रिप्ट नेत्रहीन लोगों के पढ़ने और लिखने की एक आसान लिपि है और ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक लिपि है जिसको लिखा और पढ़ा जाता है। और इस लिपि की खोज सन 1824 ईस्वी में लुई ब्रेल ने की थी और जब ये 15 साल के थे और लुई ब्रेल ने अपने ही नाम पर इस लिपि का नाम रखा ब्रेल। तो ये बहुत ही आसान ब्रेल है और इसको हम 6 बिंदुओं की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे कि ये 6 बिंदु बनी हुई हैं, ये 3-3 के 2 खंड होते हैं, 3-3 बिंदुओं के। जैसे एक 3 बिंदु की ये एक खंड है, ये दूसरा खंड है, तो टोटल होगी 6। तो ये 6 बिंदुओं की सहायता से हम इस ब्रेल लिपि को लिखते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब ब्रेल 3 साल के थे तो ये अपने पिता के काम के वक्त, इनके पिता लकड़ी का काम करते थे, तो वहाँ पर ये खेल रहे थे तो लकड़ी के औजार इनके आँख में लग जाते हैं खेलते समय। तो ये अपनी अच्छे से, इनके पिता इनका इलाज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये अपनी आँखें खो देते हैं एक। फिर कुछ समय बाद ये अपनी दूसरी आँखें की दृष्टि भी खो देते हैं। और फिर ये 15 साल की उम्र में एक ब्रेल लिपि की खोज करते हैं। इनके बारे में बहुत सी और जानकारी जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और इस वीडियो में हम जानते हैं कि ब्रेल स्क्रिप्ट के अल्फ़ाबेट्स, हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को ब्रेल स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, चलिए हम जानते हैं। तो हम इन 3 बिंदुओं को नंबर वाइज गिन लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट बिंदु होगी 1, ये सेकंड होगी 2, ये होगी 3, ये होगा 4, ये 5 और ये 6। ये टोटल 6 बिंदु हैं। तो देखिए हम ए को कैसे लिखते हैं। तो ए को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट बिंदु। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए, जब इस ब्रेल लिपि को आप लिखेंगे तो इसमें इस 6 बिंदुओं को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अपने समझने के लिए है। जब आपको ये लिपि आ जाएगी, स्क्रिप्ट आप जान जाएंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ए की बिंदु ऊपर होती है। तो देखिए बी को हम कैसे लिखते हैं। तो बी को लिखने के लिए हमें इन 1 बिंदु 2, 1 और 2, हम इसे 1 और 2 मान सकते हैं। जैसे 1 के लिए हम 1 याद रख सकते हैं इसे जानने के लिए, और बी को हम 1 और 2, और सी को इसको हम ऐसे लिख देते हैं। और सी को लिखने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ता है 2 बिंदु। और डी को लिखने के लिए हमें इन बिंदुओं को, मतलब 1, 4 और 5। ए लिखने के लिए हमें 1 याद रखो, समझने में आसानी होगी। बी को हमें 1 और 2, और सी 1 और 4, डी 1, 4 और 5। तो ये सीखने का अच्छा वो है तरीका। और ई है 1 और 5, एफ है 1, 2, 4। इनको आप नंबर वाइज भी अच्छे से याद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और जी है 1, 2, 4, 5। और एच है 1, 2 और 5। और आई है 2, 1। और जे है 2, 4, 5। और के है 1 और 3। और एल है 1, 2, 3। और एम है 1, 3, 4। और एन है 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5। ओ को हम लिखते हैं 1, 3, 5। पी को हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4। क्यों के लिए हम डॉट बनाते हैं 3, 4 और ये 5।
आर के लिए हम क्या डॉट बनाते हैं, 1 2 3 5। एस के लिए हम क्या डॉट बनाते हैं, 2 3 और 4, ठीक है। और टी के लिए 2 3 2 3 4 5। यू के लिए हम लगाते हैं 1 3 6, ठीक है। और वी को हम लिखते हैं 1 2 3 6। डब्ल्यू के लिए 2 4 5 6। और एक्स के लिए 1 3 4 6। और वाई को हम कैसे लिखते हैं, तो वाई के लिए हम लिखते हैं पहले 1 डॉट, फिर 3, फिर 4 5 6। और जेड को 1 3 4 5। सो फ्रेंड, ये है ब्रेल लिपि। अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को ब्रेल लिपि के स्ट्रोक में ऐसे 6 बिंदुओं की सहायता से ऐसे लिखते हैं।